और मेरा फोन में बुने की किचड़ा भरी, क्या किचड़ा भरी है मैं यू कह रही है कि तेरा फोन बंद हो जाएगा, किचड़ा भर गया। अब मेरे को कोई पता नहीं है। मैं सासुओं को ट्रेनिंग दी जा रही है यहाँ पे डांस करने की। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल नीतू ब्लॉग यूके 11 में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो दोस्तों, मैं हूँ उत्तराखंड चमोली नारायणगढ़ के खूबसूरत गांव बनेला गांव से और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी। सुबह के 9:30 हो गए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मौसम की बात करते हैं। तो कल आप लोगों ने होली का ब्लॉग देखा, मौसम भी काफ़ी अच्छा रहा। और आज देखो आप लोगों को ना छत में जाके मौसम दिखाते हुए बाहर आसमान में बादल छा गए हैं, काला हो गया है पूरा मौसम, आज पैक हो गया है, बारिश आने को हो गया है। तो पता नहीं क्या हो। ये देखो मौसम कुछ इस तरह का बन रखा है आज। ये नज़ारा है, ये सूर्यदेव का पता नहीं है, आज छुप गए हैं बादलों के अंदर। ये बारिश आने को जैसा हो रखा है। देखो बसंत ऋतु में नई नई कलियां, पत्तियां, फूल आ गई हैं। ये तो आप लोगों को तो पता ही है, मेरी भाभी की डिलीवरी हो रखी है, मतलब मेरी बॉडी की, बहू की, बुआरी की। तो कल आप लोगों ने होली के दिन देखा, 5वें दिन हो गए थे। चौथे दिन तो हम हॉस्पिटल से आए, 5वें दिन होली थी। अपन जो था तो मेरी माता जी गई थी उनके साथ ना गदेरा कपड़े धोने नहाने के लिए। तो वो गांव के रीति रिवाज हैं, रूल्स हैं, नियम हैं, तो करने पड़ते हैं ये चीज़ें भी। मैंने बताया था कि एक पंचों के दिन, एक 7वें दिन में सतु बोलते जिसको, तो उस दिन भी जाते हैं गदेरा। क्योंकि उस दिन तो मजबूरी थी, होली दिखानी थी आप लोगों को, इसलिए मैं नहीं जा पाई। मेरी मम्मी गई थी आज, क्योंकि मेरे माता जी के पैर बहुत दर्द रहते हैं, तो माता जी वैसी करके गई। और आज मैं ही जा रही हूँ। आज 7 दिन हो गए हैं सतो बोलते जिसको, तो मैं जा रही हूँ भाभी के साथ गदेरा कपड़े धोने के लिए। माता जी वहीं जा रखे है बॉडी लोगों के घर में। देहरादून वाले चले गए, ये देखो, ये सिर्फ होली के लिए आए थे। प्रवासी पक्षी है, कभी देहरादून की पार्टी खाओ तो कभी गाँव की पार्टी खाओ। ठीक है, बाय। और इसको देखो, पेपर हुआ नहीं, 17 तारीख से पेपर है। मिट्टी के बर्तन बनाने लग गए, देखो अभी से ये लगा है अपने काम में। ये देखो मैंने गदेरा जाने के लिए ये कपड़े तैयार कर दिए हैं। और तो दोस्तों, माता जी जा रखी है बॉडी लोगों के घर में, तो अभी आती ही होगी भाभी भी अपने कपड़े कुपड़े लेके उधर से। तब तक मैं नाश्ता कर लेती हूँ। और नाश्ता मैंने ला रखा है। नाश्ते में बना है आज ये देखो आलू चना और रोटी। तो चलिए पहले नाश्ता करते हैं। तो दोस्तों, अभी सुबह के 10 बज गए हैं और नाश्ता करके हम लोग आ गए हैं नीचे गदेरा। मतलब अभी रास्ते में हैं, पहुँचे नहीं। तो बारिश जैसी बूंदीबारी होने लग गई है, हल्की हल्की। आज भीगते भीगते आएंगे गदेरे से। और ये देखो इसमें ले जा रखा है, ये क्या बोलते उसको, ओपले बोलते जिसको, तुम हम बस बोलते उसको। वो हमने जला रखा है, क्योंकि वो जला के ले जाना पड़ता है आगे से। और ये चाची जा रही है घास लेने के लिए अपना नीचे खेतों में। ये हमको भेजने आ रहे हो, हमें भेजने आ रहे हो। हमने रास्ता नहीं देख रखा ना, इसलिए वो हमें रास्ता बता रहे। मैं तो दुआ कर रही हूँ कि बारिश ना आई बस। पता नहीं बैठी जान पार बैठ। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं गदेरा। तो ये देखो, ये है हमारा गदेरा पानी का, और हमारी है यहीं कपड़े धोने के लिए। और यहाँ पे मैंने जला दी है आग और रख दी है नहाने के लिए पानी। तो इसमें पानी और भरना पड़ेगा, फुल भरना पड़ेगा इसको। तो जिसके कपड़े धुल जाएंगे पहले वो नहा लेगा पहले। तो फिलहाल पानी गर्म हो रहा है यहाँ पे, और मैं जल्दी से ये कपड़े धो लेती हूँ। तो दोस्तों, दिन के 12 बज गए हैं। तो सारे कपड़े भी धो लिए हैं और नहा भी गए हैं। तो घर जाने की तैयारी हो गई है। कपड़े सूखे तो नहीं है ढंग से, घर ही में सुखाएंगे, क्योंकि बारिश आने वाली है। बारिश ना
आने आते आते बची। मौसम ने थोड़ा इतना साथ दे दिया कि कपड़े भी धोने दिए और नहाने भी दिया। बारिश आते आते बची तो कि कभी बूंदीबारी हो रही है, कभी हल्की धूप लग रही है, ऐसा हो रहा है। तो जल्दी जल्दी हम भी कपड़े रखते हैं सोल्टी में और घर भागते हैं, नहीं तो हमने ना यहीं भीग जाना है। तभी हम लगे हैं चढ़ाई में जाने पे, ओकाल जाने पे। तो ये देखो हमने यहाँ पे कंडाली काट दी है, क्योंकि कंडाली ले जाना पड़ता है और बीज दरवाजे के सामने पे रखना पड़ता है, जिस कमरे में बच्ची और माँ रहती है। तो दोस्तों दिन के 1 बज गए हैं और हम लोग पहुँच गए हैं घर। तो मैंने अपने कपड़े रख दिए अपने घर में और ये मैं बॉडी लोगों के घर में पहुँच गई हूँ। ये इधर है सबसे लास्ट भी, सबसे फर्स्ट भी। घर में पहुँचे और बारिश भी आ गई भाई। अब तो गदेरे से आने के बाद ना ऐसे गोमूत्र छिटका जाता है और पिया जाता है। सबसे पहले मैंने पिया, मेरे पे छिटका और कपड़ों में भी। तो इससे कहते हैं कि छौं चली जाती है। ये पहाड़ों के रीति रिवाज हैं। आजकल सती दीदी भी आ रखी है मायके, अब जाएंगी। तो सती दीदी ने यहाँ पे चाय बना दी है और ये देखो इतने बड़े बड़े गिलास में चाय पी रहे हम लोग अभी। और यहाँ पे बॉडी ने खाना बना रखा है और अभी खाना खाने के लिए मैं भी बैठ गई हूँ। तो आज यहाँ खाने में चेसों का साग बना रखा है। चलिए जी खाना खाते हैं पहले चेसों के साग के साथ। तो खाना भी खा लिया है और थोड़ी देर में छोटी के साथ बैठी रही, उसको पकड़ा मैंने गोदी में। अब मैं जा रही हूँ घर। और अभी तक ना बूंदीबारी होने लग गई थी, हल्की धूप फिर से लग गई है। आज पूरे दिन भर ऐसी हो रहा है। अभी चलते हैं घर। तो ये घर है बॉडी लोगों का। एक ये बना रखा है, ये मिट्टी वाला है और ये वैसे ही घर है। तो यहाँ पे रहते वो अभी फ़िलहाल। तो ये देखो अभी ना धूप के दर्शन हो चुके हैं हल्का हल्का। तो ये फर्स्ट में रहते हैं गांव से इधर, ये गांव रह गया इधर। तो दोस्तों वहाँ से आने के बाद थोड़ा देर मैं घर में बैठी रही। धूप आई हल्की सी धूप से का। और अभी शाम के 4 बज गए हैं। ओह शाम के 4 बज गए हैं और चाय पी के मैं जा रही हूँ विमल लेने के लिए, शो लेने के लिए। और अचानक से पहले से नहीं आई भाई बारिश। जब मैं घर से आई तो ये देखो इतने बड़े बड़े बूंद गिरे हैं बारिश के। मैं आ गई हूँ रोड के ठीक सामने पे। ये पेड़ है हमारा, इसमें चढ़ते हूँ और फट से काटते हैं। तो दोस्तों उस पेड़ पे काफ़ी कोशिश करने के बाद मैं नहीं चढ़ पाई। अभी हमारा इधर की साइड एक पेड़ और था रोड के ही किनारे पे। तो मैं उसमें कोशिश की, मैंने जाने की। लोगों ने घास के खुम लगा रखे हैं उस पर, इस चक्कर में नहीं जा पाई मैं। इस पर मैंने ज़बरदस्ती की और मैं वहाँ से ना फर्स्ट बार में नीचे गिर गई। मेरे पैर पे चोट लगी है, 1 घंटे तक दर्द से मर गई मैं। बड़ी मुश्किल से काटा फिर। तो ये देखो थोड़ा सा मैंने काट लिया है ये शो। और इतना दर्द हो रहा ना मेरे पैर में। इस पे ये वाले टहनी जो ऊपर जा रही है ना, इस पे अटक गई। उधर वाले पे जा रही थी, वहाँ से छूटी और सीधे इस पे मैंने अंगवाल डाल दी। और जो मेरे पैर के घुटने के यहाँ पे ना एक तो ऊपर नहीं हो पा रहा, ये टाइट है। तो पैजामा टाइट है इसलिए ऊपर नहीं हो पा रहा है। खतरनाक चोट लगी ना घुटने से हल्का यहाँ पे नीचे। क्या कितने अच्छे से आई थी मैं घर से। ओह यही होता भाई, एक तो मोटी हूँ भारी हूँ इसलिए टहनी टूट गई थी। तो चलिए अभी उठाते हैं। बारिश का भी पता नहीं क्या ड्रामा है, कभी आ रही कभी जा रही। तो मैं जा रही थी घर शो लेके और रोशनी भाभी ने आवाज़ लगाई कि ऊपर आवल घास देने आ जावल मुझे। यहाँ पे है रस्सी पुराने जमाने। तो यहाँ पे चाची बना रही है रस्सी, जिसको जोड़ बोलते ना वो। तो नए तरीके से बना रहे पेलोड़ बोलते हैं फांसी खाने पेलोड़। तो पहले तो उसका होता था तांत का, अब लोग सारा ये यूज कर रहे हैं, धोती साड़ी का बना रहे हैं।
ये देखो इस तरह से धोती या साड़ी कुछ भी ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करने हैं बारीक बारीक। फिर इस तरह से ये देखो चाची कैसे बना रही। इन्होंने बस ऐसे इसको घुमाना है, एक ही साइड घुमाना, ऐसे नहीं कि दोनों तरफ। मुझे बताओ क्यों बुला रखा है? जब ये पूरा हो जाएगा ना लंबा, उसके बाद दो तरफ होंगे इसके। लोग अब धोती का बना रहे, पहले उसका बनाते थे तांत का। फटे पुराने साड़ियाँ हैं दुनिया भर की घर में, धोती साड़ियाँ, उसका बना रहे लोग। तो ये देखो इस तरह से बना दिया है, इतना लंबा किया पहले, फिर उसको ऐसे बराबर करना है, ऐसे ये देखो ऐसे बराबर करना है। एक बड़ा एक छोटा नहीं होना चाहिए, बराबर। अभी आप लोगों को दिखेगा क्या शानदार रस्सी बना के चाची बनाएगी। जिसको चाहिए मेरे पास आ जाना, 100 रुपए जीप में लाना, डिमांड देना, जेब में 100 रुपए लेके भी आना, 100 रुपए जीप में लेके भी आना। बारिश का मौसम है तो औरतों के लिए आराम है। अभी मैंने कहा आराम है तो चलो एक रस्सी बना दो। ने तो मैं धम हुई जी मेरा धव ना, ने तो बनेला परी धव हुई काम के थी नी। ये पुरानी बुआरी भी नई बुआरी कई साइड ले रही। चल ना बुआरी नहीं हुई, धव पुरानी बुआरी नहीं हुई। पुराना को तो हो रखा है, नई को नहीं है। आता भात बना गोर भर बात आज भी हो बाजे। मुझे पता है कि पुराने वालों को झाऊ और कर, लेकिन चमक तो पुराने पे ही है। नई पे फिर भी चमक नहीं है, खाते पीते हैं ना, पुरानों पे ही है चमक। वो देखो ये पहली की मुर्गी है ना, पहली की मुर्गी। हाँ ये पहली की मुर्गी है। ये पहले जमाने की मुर्गी है। इन्होंने पुराने जमाने में घी दूध खाया था ना, हम लोगों ने तो देखा नहीं कि घी। हमने घी खाया, दूध खाया, तुमने मोमो खाया, चाउमीन खाया। ये मोमो चाउमीन आते हैं तुम्हारे भार, तुम्हारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसी और असर कहाँ आई चमक? मैंने तो जन्म ऐसी देखी है और चमक है, खाया पी है पर देखी ऐसी है, लकड़ी जैसी रहती है, बिल्कुल गोल मटर तो कभी हो ही नहीं है। अंदर आदमी है फौज में, बीवी करे वो। बीवी ने तो कभी मोटी नहीं हुई, आप तो बुढ़ी हो गई। हमारी हड्डी पतली होगी, पतली हड्डी है आपकी, हड्डी पतली होगी तो मोटी कहाँ से होगी? मोटी कैसी होगी? जवानी में नहीं होगी, मोटी तो बुढ़िंदा को होगी। जैसे कि ये है थोले जैसे। नहीं है, मैं थोड़ा जैसे, मैं तो आप बुढ़िया हो गई कितना। अभी तो कोई मौसम है बड़ा बेईमान है, बड़ा थोड़ा फिर लोग कह रही है कि जंगलों नहीं जाती भैंसों दे दो गंगारों की। जमाने की बहू काम नहीं करती है, क्या बोलती है, क्या करती है, इसलिए सास बहू और नहीं बनती है। सास कह रही है कि सास भैंस को गलदार को दे रही है। और सास कह रही है कि घास नहीं ला रही है, बहू घास के लिए नहीं जा रही है। फिर झगड़ा लड़ाई हो जाती है ज्यादा और फिर चले जाती है अपनो तरो। यही तो बात है। कौन मेरे सासू घर बार घिमंडा मेरा फोन में बुने की किचड़ा भरी, क्या किचड़ा भरी है? मैं यू कह रही है कि तेरा फोन बंद हो जाएगा, किचड़ा भर गया। अब पता नहीं क्या हो रहा है, क्या मेरे को कोई पता नहीं है, मैं तो जानती नहीं है फोन के बारे में। अब वो यहाँ देते हैं, पता नहीं क्या देते हैं, डाउनलोड कौन पानो। हाँ पता नहीं क्या वो कह रही है क्या वो सब बंद हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। क्या करूँ मैं इसका? बंद हो जाए। किचड़ा बोला, उसने बोला कि तुम्हारा कचरा भर गया है। कैसा कचरा भरा है? तुमने बोला था सर अपना नाम बताओ कि आप कहाँ से बोल रहे हैं कि इसमें कचरा। मेरे को नहीं आते है ना बोलना था, मैंने पता नहीं क्या बंद बुनो कचरा फोन के लगी ना वीडियो चाहे ना फटे जाने वो बुनो की बोल के नहीं फटे जाने।
बहुत हो गया है मनोरंजन, अब चलते हैं। मेरा पैर दर्द हो रहा था ना, इसलिए भी रुक गई थी मैं यहाँ पे। अब चलते हैं अभी घर। तो घर में आने के बाद आप लोग यहाँ पे बारिश देख सकते हैं और इतने बड़े बड़े ढाने गिर रहे हैं। ये देखो, ढाना बोलते हैं ना इनको, जो हाँ पतक में देखो दोस्तों, कितने बड़े बड़े ढाने गिर रहे हैं और आसमान कैसे गरज रहा है, आप लोग देख ही सकते हैं। बाप रे बाप, पूरा चौक भर गया है ढाने से। देखो, क्या बोलते हैं आप लोगों के यहाँ इसको? ढांडा बोलते हैं ना, हमारे यहाँ तो ढांडा ही बोलते हैं इसको। ये देखो कितने बड़े बड़े गिरे। ये असली बारिश अब आई भाई। सुबह से तो ड्रामा कर दी थी बारिश, लेकिन अब जाके असली बारिश आई। तो करते फिर इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त। उम्मीद करते हैं पहली बार देख रहा हूँ। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट करना, जो चैनल में नए हैं सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। तो दोस्तों, बाय बाय। आई लव यू।